जगदम्बा मेरे साथ है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब तुम एक माया की सीता हो जाओ, एक मनुष्य की पत्नी हो जाओ। इसको कोई नहीं जाना। चली गई मारीच मृग के पीछे। अब भगवान राम नहीं, मनुष्य राम। लक्ष्मण को कहा यहीं रहना, लेकिन मायावी मृच मारीच के कारण लक्ष्मण ने 3 रेखा खींच लिया। नारद जी कहते हैं वो तीनों रेखा पर राम राम लिख दिया था। रावण साधु के भेष में गया, जब उस पैर उठाए तो वो तीनों रेखा से आग निकल जाए। सीता जी बाहर आई, हर के ले गया। रास्ते में जटायु ने सोचा, जटायु के साथ रावण ने युद्ध किया, जटायु का पंख काट दिया और रावण सीता जी को ले जाकर के लंका के अशोक वाटिका में रख दिया। आज औरतें कहती हैं मुझे बड़ा दुख है। अरे तुम सोचो, न तोशक, न तकिया, न खटिया, न मचिया। अशोक के बगीचे में, अशोक के बगीचे में सीता जी को कितना सुख होगा, उससे तुम लोग ज्यादा दुखी हो। कभी सोचा? दुख आता है और दुख को ढोना पड़ता है, और दुख को ढोने में राम का नाम सहायक होता है। चलो अब थोड़ी देर यहाँ विश्राम ले लो। इधर भगवान आए, कुटिया में सीता जी नहीं है, खोज रहे हैं। उसी खोजने में बाली से युद्ध होता है। बाली को भगवान राम सुग्रीव से मित्रता के अनुसार बाली को भगवान राम बाण मारा और सामने प्रकट हो गए। बाली ने प्रार्थना किया, बाली की एक प्रार्थना हम सबके लिए उपदेशमय है, आदेशमय। जब भगवान ने कहा प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जब कहा बाली अरे मैं तुम्हें अमर करता हूं, अचल करता हूं और पूरा राज्य देता हूं। भगवान ने अपने पुत्र को, अंगद को राम के चरणों में सुपुर्द किया और क्या कहा, दास, हमारे इस बेटे को आप दास बना के रखिए। नौकर बना के नहीं, सेवक बना के नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी बना के नहीं, एडीसी बना के नहीं, इसे दास के रूप में स्वीकार कीजिए। और वो हनुमान जी राम के सेवक और अंगद जी राम के दास। बाली ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जब कहा अचल करहु तन राखहु प्राण। जाओ, सब लौटा रहा हूं। कहा प्रभु तुम्हारे जैसा चालाक इस दुनिया में हमने नहीं देखा। हमसे भी चालाकी। प्रभु सामने हो और प्राण निकल जाए
इससे बड़ा दुनिया में मुक्ति कोई नहीं है। लेकिन याद रखिए, प्रभु आपकी कृपा हमें नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो मन में आयो कीजिए। कहा हाँ बोलो। तो बाली ने कही, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस। तुम्हारी कृपा होगी तो आगे फिर कष्ट होगा। इसलिए हमने जो कर्म किया है उसी के अनुसार मेरा जन्म हो न हो, लेकिन बस एक ही भिक्षा मांगता। अश्रुपूरित है, बाण लगा हुआ है, लेकिन बाण लगने से भी दर्द नहीं हो रहा है। क्योंकि जब वो बाण मारने चला था तो दर्द था, और जब प्रभु सामने हो गया तो बाण में भी प्रेम भर गया और बाली के हृदय में भी प्रेम भर गया। ये दो प्रेम एक साथ। बस एक भिक्षा दे दीजिए। यही जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हो। जन्म चाहे पशु पक्षी, पेड़ वृक्ष फूल पत्ती घास, जिसमें भी हो जाए हमें स्वीकार है। लेकिन एक ही बात अस्वीकार है कि तेरे चरणों की रज हमेशा ध्यान में रहे। बस यही भिक्षा मैं तुमसे मांगता हूं। और ये भिक्षा भगवान ने तो दिया ही, और अपने लोक में स्थान दिया। सुग्रीव से मित्रता हुई और सीता सुग्रीव को राज्य हुआ। थोड़े राजमद हो गया। लक्ष्मण जी गए, राजमद को दूर किया, आए। हनुमान जी लंका गए। लंका जाने के क्रम में हनुमान जी की 3 परीक्षाएं हुई। एक दो नहीं हुई, 3। क्योंकि लंका यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, पीएचडी की डिग्री लेने जा रहे हैं। जब चले तो एक मां आई। एक ही मां ऊपर से क्रूर होती है, और वो है सांप की माता। कभी सांप सर्पनी बच्चा पैदा करे तो देखना, जब अंडे सर्पिनी छोड़ती है तो माँ बाप दोनों मिलके अंडे को खा जाते हैं। सर्पिनी के पूंछ से 2-4 अंडे इधर उधर भटक के चले जाते हैं, वही अंडे सांप बन के जन्म लेते हैं। क्योंकि अगर सर्पिनी ऐसी करुणा न करे तो संसार में कहीं चलने का जगह भी न मिले, सर्वत्र सर्प ही सर्प दिखाई पड़े। क्यूबा में सर्पों की सेना है। और सर्पों की सेना के चलते अमेरिका ने 5 बार चढ़ाई किया और 5 बार हार करके आ गया। मैं जब गया क्यूबा, तो मैं क्यूबा देश देखने नहीं गया था, देश तो इतना छोटा है। 7-8 घंटे में कार से आप पूरा देश घूम लेंगे। मैं वो सांप की सेना देखने गया था, तो 30,000 हमने देखा ट्रेंड। आप भी जाके देखिए।
तो सबसे पहले सर्प की माता ने परीक्षा लिया। धन्य है हनुमान जी, जाके खड़ी हो गई। आज सुरन मोही खड़ी हो। हनुमान जी बड़े कहे कि अच्छा सब हो गया, नहीं जाने दिया, जितना मुंह बढ़ाए उसका डबल हनुमान जी बने। सब होने के बाद मुंह से गए, नाक से निकल के आ गए, हाथ जोड़ लिया। और देखो भाषा, देखो क्या भूले हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के ज्ञानी हनुमान जी। ज्ञानी नहीं है, ज्ञानियों के ज्ञानी है ना मनोहर जी। कहते हैं राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कह सुधी प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। ज्यों ही मां शब्द सर्पिनी अहिन की मां के कान में गया, त्यों ही द्रवित हो गई। अरे इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा ज्ञानी, हमें भी मां कह दिया, बस आशीर्वाद दे दिया, जाओ राम के काज करो। एक परीक्षा। दूसरी परीक्षा रडार फिट था। समुद्र में रावण ने रडार लगा रहे थे, आज भी रडार फिट होता है। अभी उतना हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे। रडार फिट था, जो भी उसके राज्य के समुद्र ऊपर से उड़ता था उसको रडार पकड़ लेती थी और पकड़ के मार देती। रडार माने छल से दुश्मन को मारना। आज भी बड़े बड़े देश रडार बना रहे हैं, माने छल से दुश्मन को मारना। बस हनुमान जी को पर वही प्रयोग किया। हनुमान जी ने पकड़ लिया, कहा वो देखो वहां छोड़ दिया, कोई सजा नहीं दिया। मुंह में गए, बाहर आए, प्रणाम किया, छोड़ दिया। यहां देखा कि ये बहुत खतरा है, जो भी आएगा ये गड़बड़ है, तो वहीं पर राम नाम सत्य कर दिया, मार दिया। मार के वहां से बढ़े तो तीसरा, जब ही लंका के दरवाजे पर गए तो वहां नाम लंकिनी। लंकिनी थी, वो किसी को भीतर जाने आने नहीं देती थी। लेकिन लंगनी भी देवी थी, अवतार लेके गई थी। जहां जहां एक शब्द लगा है वहां वहां सब परमात्मा के रक्षा के लिए गए थे। नाम एक, एक विभीषण कर गृह नाही। तब उसको मुट्टिका एक मुक्का दिया, कहा ये एक ही मुक्का लायक है। और एक ही मुक्का में सब आनंद हो गया। गए, घूमते 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 गए। मुदरी, राम ने एक पहचान दे दिया था, मुदरी। हर पुरुष दो औरत रखता है, एक मुदरी और एक पत्नी। ये रिंग सेरेमनी मामूली नहीं है। आज थोड़ा उल्टा हो गया है। पहले लड़की रिंग लड़के को पहनाती थी, अब तो औरतों का समान अधिकार चाहिए। मर्द से हम कम नहीं, हम दोनों बराबर हैं, चलो ठीक है, पहनो पहनाओ।
भगवान के पास मुद्री थी जो सीता जी ने पहनाया था, क्योंकि पहचानती कैसे। तो खोजते खोजते हनुमान जी कहीं देखा नहीं, सबके घर में गए, घुसे, छोटा रूप बना के घुसे, कहीं पता नहीं कहाँ है। क्या देखते हैं कि एक जगह एक बड़ा सुंदर कोठरी है, घर है, वहां दरवाजे पर राम का धनुष बना हुआ है। क्योंकि राम नाम ले नहीं सकता था, राम राम लिख नहीं सकता था, रावण ही भगवान था, रावण ही सब कुछ था, लिख नहीं सकता था। भक्त तो था शिव का, लेकिन घोषित कर दिया था कि मैं ही भगवान हूं। तब देखा, अरे ये तो बहुत बहुत बहुत, और उस राम के आयुध पर पुष्प रखा हुआ है। कहा अरे ये तो पूज्य शस्त्र है। उसके बाद नीचे नजर डाला तो क्या देखा कि नत तुलसी के वृंद जहाँ, तुलसी के वृक्ष हैं और हरे भरे हैं और ऊपर से झुके हुए। किसी के घर में तुलसी हो तो जाओ, अगर जड़ से पत्ता 10-5 सूखा हुआ है तो उस घर में मत जाना, उस घर में सारे दुर्गुण दिखाई पड़े। स्वामी अखिलेश जी कहते हैं मत मानना, प्रयोग हो जाए तब मानना। किसी के घर में जाओ, दरवाजे पर तुलसी, आजकल तो रखते नहीं है, लेकिन अगर है और यहाँ से 1 बित्ते तक या 4 उंगली तक नीचे के पत्ते सूखे हुए हैं तो उस घर में न जाना न खाना। क्योंकि संसार के जितने वासनात्मक दुर्गुण है उसके घर में भरा हुआ है। अगर मध्य भाग के पत्ते और कुछ डाल सूखे हुए हैं तो सतर्क होके बात करना, क्योंकि सारी धूर्तता की शक्ति उसके परिवार में भरा हुआ है। एक दूसरे आपस में भी धूर्तता की ही बात करते। पता करना, कोशिश करना, और यदि ऊपर के पत्ते सूखे हुए हैं तो शरीर का, धन का, परिवार का सर्वत्र कलह ही कलह है। रोज पिता पुत्र, मियाँ बीबी, लड़के लड़की रोज लड़ाई करते। और यदि हरे भरे हो करके और वृक्ष नत है तो बिना बुलाए 10 बात कोई बोले तो भी उससे परिचय कर लेना, क्योंकि वहां भगवान का वास है। उस व्यक्ति का हृदय भक्ति का हृदय है और उसके घर में परमात्मा के शक्ति का वास है। हनुमान जी जानते थे नत तुलसी के वृंद जहाँ। अरे आज कल युग में ऐसे लोग होंगे परिवार में जो खूब भक्ति करेंगे, स्वार्थ के लिए राम राम कहेंगे, लेकिन किसी पंथ में घुस करके तुलसी को उखाड़ के फेंक देंगे, मूर्ति को घर से निकाल देंगे। अरे तू भी तो एक मूर्ति है, तुम अपना उंगली काट के जरा फेंक दो। इसका जवाब तो और किसी ने नहीं दिया, विवेकानंद ने दिया। अमेरिका के घर में गए, उसका नाम था वाइकनमेट, मैं भी उसके घर में गया हूं। बड़ा गाली दिया, विवेकानंद सुनते रहे और झूमते रहे, एक लाइन का जवाब नहीं दिया।
कहा कि तुम हिंदू लोग बेवकूफों के भी बेवकूफ हो, ग्रेट फुलिश। हाँ, ये मूर्ति रखे हो। सब सुनने का बाद विवेकानंद उठे और उसके ग्रैंडफादर फादर के फोटो टंगे हुए थे, उसको सब फोटो पर जाके थूकने लगे, थू थू थू। अब जितने अंग्रेज थे कहे पागल हो गया, ये तो पागल हो गया। कल इतना अच्छा बोला, जीरो पर सारी दुनिया में हल्ला हो गया, आज ये पागल हो गया। अंत में वो थूकते गए, वो सोचते गए। अंत में जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने खड़ा होकर के वो और उसकी बीवी व्हाइट एंड मैन, ये दोनों जाके हाथ पकड़े, कहा ये गंदा काम। कहा कि हाँ, इसमें क्या रखा है इस फोटो में, क्यों ये फोटो को रखे हो, ये मूर्ति क्यों तुम्हारे घर में है। उसका जवाब नहीं था। विवेकानंद ने स्वयं उसको धोया और विवेकानंद के पास महाकाली की मूर्ति थी। कहा सजा यही है कि इस पर पुष्प चढ़ाओ। सबने पुष्प चढ़ाया। तुम ये नहीं सोचते हो कि ये तुम्हारी जो मूर्ति है इसकी गति क्या होगी, ये नहीं सोचते। अरे शिव का लिंग नहीं होता, शिव का मंदिर नहीं होता, चूहा वहां जाता नहीं, शिव पर चढ़े हुए प्रसाद खाता नहीं, तो दयानंद को प्रेरणा नहीं होती। जो भक्ति की प्रेरणा प्रदान करे उस स्थान को मंदिर कहते। विभीषण का घर नहीं था, मंदिर था। बस हनुमान जी टेलियोपैथी लगाया, यही सनहठी जबरदस्ती इससे मित्रता करो। कहा कि ये पहचान क्या है। बस विभीषण उठे और राम 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 कहा कि हो गया। जो सुबह उठे राम कहता है वो कभी हराम नहीं हो सकता है, जो राम नहीं कहता वो जिंदगी भर हराम ही रहेगा। लेकिन हराम में भी राम छुपा हुआ है। जब हमारे कोई अन्य मत के मानने वाले हराम कहते हैं तो हराम में भी राम छिपा है, इसलिए उनकी भी मुक्ति हो ही जाती। पता चला सीता जी कहाँ हैं। पुष्प वाटिका में गए, वृक्ष पर चढ़ करके अंगूठी गिरा दिया। सीता जी सोच ही रही थी, दुखी थी, क्योंकि एक दिन पहले रावण गया था और कहा था कि अगर तुमने मेरा कहना न माना तो तलवार से तुमको यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। सीता जी दुखी थी, क्या करें क्या न करें, लेकिन दुख को प्रदर्शित नहीं करती थी। दिन रात प्रभु के नाम में लगी रहती थी। हनुमान जी गए, मुदरी गिराया, सीता जी चकित हुई। प्रभु के लीला का वर्णन हनुमान जी करने लगे। सीता जी ने कहा, जो मुझे शांति देने वाली, प्रसन्नता देने वाली, आनंद देने वाली, शरीर में शक्ति देने वाला जो कथा सुनाया, तुम कौन हो, सामने आओ। हनुमान जी तो छोटे रूप में थे, कूद गए तो कहा ये मुदरी तुम लाए हो। कहा कि हाँ। कहा क्यों लाए। हनुमान जी तो ज्ञान के देव हैं। कहा कि क्या करें, आपके वियोग में उनकी उंगली पतली हो गई है, उनके उंगली में आ नहीं रही है, इसलिए आपको रखने के लिए और पहचान के लिए ये मुद्री दिया। अंत में कहा कि ऐसे अच्छी बात है। कहा कि ठीक है, हमको केवल खबर लाने के लिए कहा गया है। कहा ये सब
तुम्हारे जैसे बलवान हैं और यहाँ कैसे लड़ेंगे। तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। फिर युद्ध हुई, लड़ाई हुई, हनुमान जी पकड़े गए। ब्रह्म अस्त्र मारने के बाद पकड़े गए और हनुमान जी के पूंछ में आग लगी। जब शिव जी राम की सेवा में हनुमान बन के चले तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन के चले। आग लगी, हनुमान जी ने लंका जलाया और फिर हनुमान जी सीता जी को प्रणाम किया। सीता माँ भक्ति है। सीता जी ने हनुमान जी को क्या कहा, हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी। हरिजन की डिग्री दिया और कहा जाओ मेरे पास जो 2 सिद्धियां हैं वो जब तुम चाहोगे उनका प्रयोग करोगे। हनुमान जी रिद्धि और सिद्धि से जगदम्बा की कृपा से आविर्भूत हुए और वहां से आए, वाटिका में आए, फल खाने लगे। सारे बंदर हर्षित हुए, भालू हर्षित हुए। राम जी भी कम चालाक नहीं थे, उन्होंने मनुष्यों की सेना नहीं बनाई, उन्होंने भालू और बंदर की सेना बनाई। क्योंकि 2 चीज के चिंता से वो मुक्त हो गए, एक खाना और दूसरा पाखाना। नहीं तो पता नहीं कितने लैट्रिन बनवाने पड़ते, कितने अनाज खिलाने पड़ते। लेकिन वो सब प्रभु के सेवक बन के अवतार लेके आए थे। आपको मालूम है, वहां से चले, शिव की पूजा किया। वहां शिव की पूजा में भी एक विचित्रता है। शिव की पूजा किया, आप चिंता मत कीजिए, आधा घंटा और बैठिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शिव मैं भग रहा हूं तो भी कुछ न कुछ रहस्य आपको बता ही रहा हूं, क्योंकि आज राम को गद्दी पर बैठा देना है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम शिव की स्थापना की भी बड़ी विशेषता है। कैसे स्थापना हो, जामवंत जी को बुलाया। जामवंत जी सबसे राय देने वाले बुजुर्ग थे। तले जामवंत ने कह दिया कि रावण के जैसा अभी जानकार ब्राह्मण कोई नहीं है। बड़ी विचित्रता हुई, अब कौन बुलाए। कहा कि बस बस जामवंत जी, क्योंकि दोनों हो आए थे, हनुमान जी भी हो आए थे और अंगद जी भी हो आए थे, दोनों हो आए थे। अंत में निर्णय लिया गया कि जामवंत जी खुद जाएं, क्योंकि रावण बड़ों का आदर करता। और जामवंत जी पिछले जन्म में हनुमान जी के दादा थे। जामवंत जी गए, रावण उठ करके प्रणाम किया और रावण ने कहा दादाजी कैसे आए। अब बात सुनिए, जामवंत जी ने कहा बालक राम और लक्ष्मण। बस यही समझने की बात, फिर 2 मिनट में युद्ध हो जाएगा। बालक राम लक्ष्मण ने आचार्य रावण को प्रणाम करा। ये विचित्र बात है। बालक बोलो, राम लक्ष्मण ने आचार्य रावण को प्रणाम करा। आचार्य रावण के मुंह से निकल गया विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। अरे ताली तो बजा दो। निकल गया। रावण का सेक्रेटरी, रावण ये क्या कह दिया आपने। कहा मैंने, देखो बदल गया, मैं राम को युद्ध में मारूंगा। अरे अभी तो आपने आशीर्वाद दिया। कहा ना मैंने नहीं दिया, आचार्य रावण ने दिया। प्रभु जामवंत जी ने कहा आपके सेवक, शब्द देखिए, सेवक तब राजाधिराजस्य। रावण नहीं कहा हे राजाधिराज, आपके सेवक
राम लक्ष्मण ने एक ही का नाम नहीं लिया। कल शिव की स्थापना करने वाले हैं और आपको आचार्य के रूप में वर्ण किया। रावण ने कहा दादा आचार्य के रूप में वर्ण किया, यह तो स्वीकार है, लेकिन वो क्षत्रिय बालक, ये निर्णय करने वाले कौन है कि कल स्थापना होगी? कल तो पूरा दिन संक्रमक काल है, जाके बोल दो इतना बजे परसों इस मुहूर्त में आचार्य आएगा। अच्छा चल दिए। जामुन जी गए। राम के प्रसन्नता का वर्णन का 8 श्लोक है। आचार्य रावण आएंगे मेरे यज्ञ में, तो राम इतने पुलकित हुए कि कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए आचार्य रावण की दूसरी लीला। वहां से उठा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यही कहते हुए हे जगतपति, हे मेरे इष्ट, हे मेरे सर्वस्व, हर क्षण मेरी रक्षा करने वाले प्रभु भगवान शंकर आचार्य रावण की रक्षा कर। अशोक वाटिका में गया और अशोक वाटिका में सीता जी कैसे रहती थी? जब राम को खबर देने हनुमान जी आए तो पूछा सीता कैसी हैं? तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा ठीक है बेटी ठीक है, कहा नाम पाहरू दिवस निशी, अध्यान तुम्हार कपाट, तेरे नाम रूपी शक्ति पहरा दे रहे हैं, मस्तिष्क में तुम्हारा स्वरूप बैठा है और रोम रोम में राम का जप बैठा है। कोई रास्ता ही नहीं है जिससे सीता का प्राण निकल जाए, कोई रास्ता। अशोक वाटिका में पहुंचा। उसके एक दिन पहले त्रिजटा तो सपना देख ही लिया था कि क्या होने वाला है। वो भी त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वो भी लंका में प्रभु के सेवा के लिए गई थी एका। पहुंचा रावण, देखा कि सीता जी तो सर नीचे करके, और अब वहां देखिए आचार्य की भाषा, वही राक्षस दशानन थोड़े दिन पहले गया था। चंद कहा कि ये देखो कृपाण मेरा, ये 1 महीने में कृपाण तुम्हारे सर और धड़ को अलग कर देगा। और वही जब आचार्य बन के गया तो क्या कहा? पुत्री सीते, पुत्री सीते, आचार्य रावण खड़ा है। सीता का उत्तर देखिए। सीता ने अपने सर को ऊपर उठाया, अर्ध नेत्र खुला था, अर्ध बंद था, और नेत्र उठा के सीता ने क्या कहा? सुपुत्री सीते का प्रणाम स्वीकार हो। रावण ने क्या कहा?
सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। वहां भी उसके साथ जो राक्षस थे वो घबरा रहे थे। अंत में उसने कहा, मेरा दादा निमंत्रण देने आए और परमात्मा मुझे आचार्य बनाए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और नहीं हो सकता। सीता जी को उसने भेजा, वह गया, शुभ मुहूर्त में यज्ञ कराया, शिव की स्थापना। हनुमान जी गए थे कैलाश से शिव लाने, शिवलिंग लाने। मुहूर्त जा रहा है, ब्राह्मण कहता है सीता बालू का शिवलिंग तैयार करो। बालू का शिवलिंग तैयार हुआ, मंत्र से पत्थर का शिवलिंग हो गया और उसी की स्थापना हुई। तब तक हनुमान जी शिवलिंग लेके आए। रावण ने कहा वहां रह दो, इसके प्राण प्रतिष्ठा से उसमें भी प्राण प्रवाहित होगा। अब प्राण प्रतिष्ठा मंत्र पढ़ने का मुहूर्त नहीं। सब पूजा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। रावण ने खड़ा हो गया, राम आचार्य रावण सब काम करा दिया, दक्षिणा दो। रोने लगे लक्ष्मण जी। खड़ाऊ एक था, भरत जी ले गए। एक मुदरी थी, वो भी लंका में हनुमान जी जाके गिरा दिया। न मेरे पास कुछ है और न भैया के पास कुछ। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर तब तक रावण ने कहा, राम समय बीता जा रहा है, दक्षिणा दो। मैं भी कहता हूं दक्षिणा दो, रोज दक्षिणा लेता हूं, लेकिन वो रावण की शक्ति हम में नहीं है। भगवान उठे, हस्ती चरण नमस्तु कृता। वाह क्या बात। चरण छू के प्रणाम किया और कहा, आचार्य आपकी जो आज्ञा होगी वही मैं दूंगा। लक्ष्मण पकड़ के कान में कहता है, भैया पागल हो गए हो, स्क्रू ढीला हो गया है क्या जो दोगी? क्या दोगे? है क्या तुम्हारे पास? ये दो ही तो कपड़े हैं, एक सुखाते हो, दूसरा पहनते हो, दूसरा सुखाते हो, पहला पहनते हो, यह भी एक मांग लेगा। सोच समझ के क्यों नहीं बोला? बोला उधार रखो, बाद में दे देंगे। आजकल यही होता है, पंडित लोग पूजा कर देते हैं तो 5-10 रुपए ले लीजिए तिवारी जी, हैं बाद में हम भिजवा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, भिजवा देंगे। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आचार्य है, वो वही मांगेंगे जो मेरे पास होगा। फिर रावण ने कहा, बोलो। कहा प्रभु आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। रावण ने नेत्र बंद किया और बंद करके कहता है, तैयार हो? कहा तैयार हो। लक्ष्मण जी आंख फाड़ के देख रहे हैं। कहता है ये दोनों पागल हैं, रावण भी और राम भी। ये दोनों को अकल नहीं है। वो बार बार मांग रहा है, बड़ा भारी लोभी है। और ये बार बार भैया करे जो मांगो देंगे, जो मांगो देंगे। 5 किलो सोना मांग दे, चांदी मांग दे, हीरा मांग दे, कहां से ला के देंगे? अरे लंका जीत जाते, हो जाता। कहा, राम अब मैं दक्षिणा मांग रहा हूं।
भक्ति के रस से रावण के आंख में आंसू भर गया। कहा राम, हाँ आचार्य जी। राम, हाँ आचार्य जी। राम, हाँ आचार्य जी। आप दक्षिणा देंगे ना? इस द्रवित भाव से लक्ष्मण जी के आंख में पहली बार आंसू आया। इतना सीता जी गई, चोरी हुआ, राम इतना बोले, इतना ये हुआ, लक्ष्मण जी के आंख में कभी आंसू नहीं आया। मांगूंगा तो दोगे ना? ना तो नहीं कहोगे? नाकार मत शक्ति सता राम, अश्रु पूरिता नेत्र आंख। अंत में फिर कहा, सच में आप देंगे ना जो मैं मांगूंगा? प्रभु ने कहा कि हाँ आचार्य, आप जो भी मांगे मैं दूंगा। खड़ा हो गया, नजदीक गया। राम स्वरूप तुम्हार अगम अगोचर गूढ़ मति। पूरे पूरे निराकार साकार स्वरूप का पहले देखा और देख के कहता है, शिष्य दीक्षा ले, तब न यज्ञ होगा। बस एक ही चीज मांगता हूं, ऐश्वर्य देने की शक्ति तुम में नहीं है, वो तो भरा हुआ है। मेरे राज्य में तो कंचन के और हीरे मोती के खंभे हैं, दोगे ना? बार बार की याद दिला रहा है, बार बार दोगे ना? भगवान भी हाथ जोड़ के कहा, आचार्य संकोच को भगाइए, भ्रम को हटाइए, हाँ ना के प्रश्न को मिटा दीजिए और मांगिए। कहा राम, कहा सीते, कहा हाँ आचार्य, कहा रथ पर बैठो। सीता रथ पर बैठी, लंका चली। मर्यादा। कहा राम, जिस क्षण मेरा प्राण निकले उस क्षण तेरा नाम निकले, यही भिक्षा, यही दक्षिणा मैं मांग रहा हूं। वहां प्राण प्रतिष्ठा में देव भक्त आए थे, सबके मुंह से निकल गया। हनुमान जी भी थे, सबके मुंह से निकल गया है, राम 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 राम। सबके मुंह से राम राम निकला। अगर तुमने रामायण ठीक से पढ़ा है तो उसके बाद कभी रावण के मुंह से राम नहीं निकला। जब रावण का गला कट गया तब राम निकला। कहा राम मैं हतहूं 50। इस तरह से सेतु बांध रामेश्वर, ब्रिज बना, पुल बना, शिव के मंदिर की स्थापना हुई। वहां पर समुद्र ने हीरे का शिवलिंग बना के रखा। आज भी, अब वह हीरा है कि नहीं ये तो मानना ही पड़ेगा, आज भी 3 बजे सुबह में केवल बिना सिला हुआ वस्त्र पहन के 3 से और 3:50 के बीच में पुजारी
उस हीरे को लेके आता है और आज भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। जब वो शिवलिंग के पास लाता है तो पूरे शिवलिंग में प्रकाश फैल जाता है, एक ज्योति फैल जाती है। मैंने कई बार दर्शन किया है। यदि प्रभु की कृपा हुई और हम लोग एक बार रामेश्वरम में गुरु पूर्णिमा करेंगे तो विधिवत उस शिवलिंग का दर्शन किया जाएगा। इसीलिए हम अब तीर्थ पर ही गुरु पूर्णिमा करने का प्रयास करते हैं। आपके तकलीफ हो और उस तकलीफ में आनंद मिले तो मुझे भी वैसे तकलीफ सहने में कोई संकोच नहीं होता है। ब्रिज बन गया, ब्रिज में को पार किया गया, पार करके फिर युद्ध हुआ और युद्ध में सबका हनन हुआ। बस एक ही चीज अंत में, रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण के पास, राम के पास रथ गया। मैं कल 10 मिनट में केवल उस रथ का वर्णन करूंगा और अंत में राम के हाथ से मुक्ति हुई और विभीषण को राज्य मिला। अंत में विभीषण के साथ सब वानरी सेना सहित भगवान भरत के प्राण की रक्षा के लिए भी और अयोध्या के में नहीं पूरे लोक में मर्यादा की स्थापना के लिए आए और हनुमान जी बीच बीच में संदेश देते रहे और सारे राक्षस अमृत की वर्षा हुई। मुक्ति धाम में गए, सीता सहित केवट से मिलते, बीच में प्रयागराज का दर्शन करते अयोध्या में आए और अयोध्या में भरत से मिले फिर अयोध्या में गए, अपने स्वरूप का विस्तार किया, अनेक स्वरूप बनाया और एक ही बार पूरी प्रजा से मिल गए। और ऐसा अनुभव करो कि अभी हम लोग यहाँ भी अयोध्या में बैठे हैं और भगवान हम सबसे मिल रहे हैं और भगवान फिर को राज सिंहासन दिया गया। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य त्रैलोक के सिंहासन पर बैठे और सब जगह आनंद का साम्राज्य छा गया और सीता जी बाएं बैठे और सीताराम राज्य करने लगे और आनंद से अयोध्या में सब और पुण्य का राज्य हो गया। मांगे बारिश दे ही चलो, जब वर्षा की जरूरत हो है इंद्र को टेलीफोन कर दिया जाए, इतना वर्षा हो बरस जाए। मांगे बारिश दे ही चलो, सब जगह प्रकृति प्रसन्न हो गई और न्याय का राज्य हो गया, ईर्षा मर गई। इस प्रकार से राम राज्य करना हो तो पहले भरत को लाना पड़ेगा, जीवन में त्याग पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि राम त्याग पर राज्य करता है, राम भोग पर राज्य नहीं करता है। 14 वर्ष अयोध्या में त्यागी का राज्य था, त्याग में मर्यादा था, इसलिए बाद में आकर के राम राजा हुए, प्रजा को नियम बताया कैसे रहे, कैसे क्या करे। इस प्रकार से जब मर्यादा सब जगह छा गया, जन जन में मर्यादा हो गई, लड़की विनम्र होके चलने लगी, लड़के प्रसन्न होके चलने लगे, माता पिता प्रेम से व्यवहार करने लगे। जब मर्यादा सर्वत्र छा गया, आज मर्यादा छा गया और मर्यादा के बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कल शाम को जन्मोत्सव होगा, 6
6:30 बजे और 7 बजे के बीच जन्मोत्सव होगा और उसके तुरंत बाद नंदोत्सव होगा। कल ये 2 प्रकरण होंगे। आप एकदम सज धज के आइएगा, फल फूल कुछ भी जो आपके भीतर उठे लाइएगा और आनंद से कृष्ण के पदार्पण का वर्णन कीजिएगा, नंदोत्सव कीजिएगा। और परसों सुबह से कृष्ण के लीला में स्नान कीजिएगा। परसों सुबह से शाम तक कृष्ण लीला हम लोग परसों करेंगे और शाम को रास लीला। 10 तारीख को रास लीला में मैं भी बीच में आऊंगा और लड्डू गोपाल भी बीच में आएंगे और हम लोग मिलके कृष्ण कन्हैया के साथ गोप ग्वाल बन के रास लीला करेंगे परसों शाम के शस्त्र में। और रास लीला में डुबकी लगाएंगे और कहेंगे हे प्रभु बस लीला हम करेंगे, रास तुम्हारे हाथ में रहे। हमारा रास हमारे जो शरीर के वृत्ति इंद्रिय की वृत्ति है, इसकी रस्सी तुम पकड़े रहो तब हम लीला करेंगे। क्योंकि अगर रास हमारे हाथ में होगा तो हम रास लीला कभी नहीं करेंगे। रास तुम्हारे हाथ में और लीला हमारे हाथ में, तो रास लीला करेंगे। और तरसों आनंद से अमर कथा और जो कुछ थोड़ा बचेगा कह के ठीक 11 बजे हम लोग पूर्णाहुति करेंगे। बस अब 2 का समय है, इसलिए मैं कहता हूँ लूट लो आकर जो कोई चाहे, शोर मचाऊं गली गली, हरे नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। है 2 ही लूटना सिखाते हैं, एक संत कहता है लूटो और एक डकैत कहता है लूटो। ये दोनों लूटने को कहते हैं। संत कहता है आकर लूटो और चोर कहता है जाकर लूटो। बस यही अंतर है और दोनों का फल मिलता है। आकर लूटोगे तो भात खाओगे और जाकर लूटोगे तो लात खाओगे। अब तुमको जो करना है वो करो, मेरा कोई मतलब नहीं है। अब 2 बार सीताराम बोल लो, फिर आज रविवार को है। जय जय रघुपति राघव राजा रामपति, जय जय रघुपति राघव पतित पावन, सीताराम सीता भज प्यारे मन, सीताराम भज प्यारे मन। राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, राम जय जय रघुपति राघव। बोलो भक्त और भगवान की। अरे बड़ा अच्छा किया मालवीय जी ने, आज ही के दिन गांधी जी को ये मंत्र लिख के दिया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गलती से कुछ पढ़े लिखे स्वार्थी पॉलिटिशियन ने उसमें जोड़ दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दो भगवान। कभी मत गाना, इसे भूल करके भी मत गाना। जब इसको जोड़ा गया इस मंच से, मैं नाम रखना नहीं चाहता, जब इसको धूर्तता से 420 से जब ये 2 लाइन जोड़ा गया तो भारत के 2 महापुरुष
दो महापुरुषों ने पत्र लिखा गांधी जी को, एक रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा पौंडीचेरी से महर्षि अरविंद। चिट्ठी लिखा गांधी जी को कि मंत्र को प्रदूषित मत कीजिए, मंत्र में को गंदा मत कीजिए, ओरिजिनल मंत्र में कुछ मत जोड़िए। जैसे आजकल हम लोग भी जोड़ते हैं श्री राम जय साईं राम, मत जोड़ो। साईं राम एक महान पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे। अगर गाओ साईं राम जय साईं राम, कोई हर्जा नहीं। लेकिन श्री राम जय साईं राम ये मंत्र गलत हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने अपनी चिट्ठी में यहाँ तक लिख दिया कि अगर इसको नहीं हटाओगे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दो भगवान, इसको नहीं हटाओगे तो देश का विभाजन हो जाएगा, देश बंट जाएगा, मंत्र का गलत असर पड़ जाएगा। और वही हुआ। इसलिए जब भी इस मंत्र को गाना है तो ये विजय मंत्र है। अगर ये न होता तो देश कभी आजाद नहीं होता। गांधी जी रो के गए थे मदन मोहन मालवीय के साथ, पैर छू के प्रणाम किया था। तो मालवीय जी ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। जब रघुपति राघव राजाराम गांधी जी ने गाया तब उन्होंने महात्मा कहा। और जब गांधी जी गाने लगे तो भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि मालवीय जी ने कहा था ये भाषण प्रधान देश नहीं है, ये धर्म प्रधान देश है। धर्म बोलो और भीड़ जुट जाएगी। और यही रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम देश को आजाद कराया। माउंटबेटन, जवाहरलाल, अब्दुल कलाम आजाद, बीके रनाडे, वाई.के. जॉर्जन, ए.के. सुब्रमण्यम, आई.के. मीके, ये 15 आदमी मिलकर के इस गीत को मृत्यु गीत बना दिया। जो विजय गीत था उसे मृत्यु गीत बना दिया। मैं इस अहिल्या की नगरी से प्रार्थना करता हूँ कि इसे भारत का धर्म गीत बना दिया जाए, तब कितना अच्छा होगा। मृत्यु गीत बनाया, इसलिए हम सबको ये व्रत लेना चाहिए कि हम लोग कभी जोड़े हुए गलत लाइन को कभी नहीं बोलेंगे। हम तो केवल बोलेंगे रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीता राम, रघुपति राम ईश्वर अल्लाह नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय श्री राम जय जय रघुपति राघव राजा रामपति पावन श्री राम जय जय रघुपति राम। अरे अभी क्या कौन बांट रहा है? क्या बांट रहा है? हैं? अभी मत बांटो, आरती के बाद। कौन कह दिया? अभी भगवान को भोग लगाई नहीं। हमको भी 10-20 ला के देना, लेकिन आरती के बाद। इसलिए अब सब प्रेम से खड़े हो